हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5. तो बेसिकली हमें बताना है कि अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारा की कंसेप्ट क्या होगा. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी का बेसिक आइडिया होना जरूरी है. जैसे कि अगर हमसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट ए, कोई एक इवेंट मान लो ए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक गिवन सिचुएशन के अंदर, तब हम इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये होता है नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. यानी उस सिचुएशन के अंदर इवेंट ए कितनी बार आया है उसका नंबर डिवाइडेड बाई टोटल कितने आउटकम आए हैं उसका नंबर. इनका जो रेशियो होगा वही हमारी कहलाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन ए क्या होता है हमारा, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल यानी जो हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स. और जो हमारा कैपिटल एन है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. यहाँ पे हमने स्मॉल एन कैपिटल एन का मतलब यही होता है कि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं. अब क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है कि हम एक डाइस को थ्रो करते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सैंपल स्पेस सबसे पहले बना लेंगे कि अगर डाइस को थ्रो किया जाता है तो क्या क्या इवेंट पॉसिबल है. हम जानते हैं डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, 1 to 6 तक के नंबर होते हैं. तो अगर डाइस को थ्रो करते हैं तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6. तो यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए हमारे यहाँ पे 6. तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6. अब हमसे बोला है हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5. तो 5 इस पूरे सैंपल स्पेस में कितनी बार आया है, 5 इस पूरे सैंपल स्पेस के अंदर केवल एक बार आया. यानी हमारी एन ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से लिखेंगे हम लोग एन ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग लिखेंगे एन ए अपॉन कैपिटल एन यानी 1/6. So the final answer of this question is 1/6. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.